तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए टापनेल पंचायत के एक्स नायब सरपंच गुलजार मीर साहब है हमारे साथ। हम इनसे जानना चाहेंगे, ये भी एक जो एडमिनिस्ट्रेशन को है और एनजीओ, जितनी भी एनजीओ, उनको एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि इस परिवार के लिए क्या सहयोग होना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आदाब रतन जी। आदाब। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ तक आने की जहमत उठाई, और हमें दुख भी है इस बात का कि इस वक्त हमारी सरकार है, जम्मू कश्मीर में सरकार है, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रामन इतना कल 4 बजे से, ये 4 बजे का वाक़ा है, 4 बजे के आसपास 4 बजे का वाक़ा है। हम टापनेल से देख रहे थे जब यहाँ पर चौथे छत से आग नमोदार हुई, और कम से कम 23-24 कमरों पर ये मुश्तमिल थी बिल्डिंग। वो बहुत मशहूर थी। ये अंकल जी जो अब्दुल जब्बार मेयर साहब थे, ये कॉन्स्टिट्यूंसी रामन में आते हैं, एमएलए रामन की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जुडिशन पड़ती है ये तहसीलदार राजगढ़ वाले की। और वहां से लोग दौड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बहुत दूर था। लोग कहाँ से आते, रोड भी बहुत दूर है, यहाँ रोड की सुविधा भी इनको मौजूद नहीं है। लोग दौड़ते आए, लेकिन यहाँ पे वो कोई भी ऐसा मसला नहीं था कि वो कैसे आग को बुझा काबू कर सकते थे। अचानक चौथे छत से आग नमूदार हुई, और इनका जो कम से कम मैं कहता हूं कि करोड़ों का सामान, लाखों का नहीं कह रहे, करोड़ों की बिल्डिंग थी। क्योंकि ये अंकल जी जो थे ये रिटायर्ड टीचर हैं, और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जितनी मेहनत की थी, मशक्कत की थी, और अपने बेटे को ये बनाकर दे दी थी अनायतुल्लाह मेयर को। लेकिन कल 4 बजे अचानक कोई पता नहीं चला, इनको भी इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि चौथे छत से आग नमोदार हुई कैसे हुई और कैसे हुई, क्या हुआ। लेकिन कम से कम हमें अफसोस है इस वक्त कि एडमिनिस्ट्रेशन को टस से मस नहीं। अभी दूसरा दिन जा रहा है और अभी भी 2-1 बजे का टाइम है, और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तक नहीं पहुंची। तहसीलदार रामन यहाँ नहीं पहुंचा, ये राजगढ़ नहीं पहुंचा। एमएलए साहब जो हमारे कंसर्न है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कम से कम उनको पहुंचना चाहिए था। और हम इस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि इनकी जो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी राख हुई है, इसका तकमीना लगाकर, सही तकमीना लगाकर, और जो ये बेचारे इस वक्त मुस्तहिक अफराद हैं, इन तक इमदाद पहुंचाई जाए। और जो भी जिला के एनजीओज हैं, जिला रामन के एनजीओज, जितने भी एनजीओज हैं, उनको यहाँ पहुंचना चाहिए। इसी के लिए तो एनजीओज होती है, ताकि इस शिद्दत सर्दी में, इस वक्त मौसम कौन सा चल रहा है, और ये परिवार इस वक्त बाहर है, लोग यहाँ खाली हाथ इनके सामने आए हुए हैं, क्या करें। कम से कम जब तक ना यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन मुदाखलत करे, यहाँ तहसीलदार साहब और एमएलए साहब अगर खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में न पहुंचे, तो आम लोग क्या कर सकते हैं। यही हो सकता है ना, एक कहीं चादर या कोई पटु दे सकते हैं हम, या 1-2 दिन का हम राशन दे सकते हैं, लेकिन कम से कम हमसे तो यही हो सकता है। तो क्या करोड़ों की इनकी जो जायदाद गई, वो तो हम नहीं भर सकते हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्द अज जल्द यहाँ पहुंचे और इन मुस्तहिक अफराद को इंसाफ दे। आदाब जी, धन्यवाद आपका। ये जो आपका मैसेज है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगा, और हमें पूर्ण उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पे पूरी जो अमल करेगा, और कहीं ना कहीं इस परिवार का जो है भरपूर तरीके से सहयोग करने का प्रयास करेगा।